हेलो दोस्तों, मैं मंजीत आपके अपने YouTube चैनल इनविजिबल एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम ट्रिगो के अगले पार्ट पे आए हैं और एक अच्छी टाइप को लेके आए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा कि साइन स्क्वायर 8, साइन स्क्वायर 42, साइन स्क्वायर 48 और साइन स्क्वायर 82, इन सभी का ऐड किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमने पिछली क्लास में एक बार रिवाइज किया था, उसी को एक बार फिर दोहरा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, हमने कहा था कि साइन 90 पे चेंज होता है और वो किस में होगा, कॉस थीटा पे। या फिर यहाँ पे एंगल कोई भी दे रखा हो, एक्स वाई 5 8 10 जो भी होगा वही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर 8, तो मैं यहाँ पे साइन 8 को लिख रहा हूं 90 माइनस 82। 90 में से 82 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये साइन 8 डिग्री ही है अभी भी। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि साइन 90 पे तो चेंज हो जाता है किसमें, कोस में। अब कोस के साथ यहाँ पे एंगल कौन सा आता है, ये 90 से माइनस हो रहा है, वो एंगल आएगा। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 82, तो यहाँ पे क्या आएगा 82। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन 8 डिग्री इक्वल होता है किसके, कोस 82 डिग्री के। मीन्स साइन और कोस आपस में इक्वल होंगे और वो दोनों कब इक्वल होंगे, साइन और कोस, जब इनके एंगल ए और बी, इन दोनों का ऐड क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। और दूसरा हमने क्या कहा कि साइन 8 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, कोस 82 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे अगर साइन है ना, तो इनके स्क्वायर में भी यही रूल लगेगा कि साइन स्क्वायर 8 डिग्री इक्वल होगा कोस स्क्वायर 82 डिग्री के। स्क्वायर करने पे ऐसा नहीं कि रूल चेंज हो जाएगा हमारा, यही रूल रहेगा। तो चलिए इसी पे हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 8 और 82 इन दोनों का ऐड 90 बन रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। दूसरा यहाँ पे 42 और 48 इन दोनों का ऐड भी हमारे पास क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लेंगे। अगर दोनों एंगल का ऐड 90 बन रहा है तो किसी एक को चेंज करना है हमें, और दोनों के एंगल क्या रखने हैं, सेम बनाने हैं। फिर मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर लूं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर 82 डिग्री में, और ऐड में साइन स्क्वायर 82 पहले से दे रखा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों का ऐड हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर एंगल सेम है तो इन दोनों का ऐड किसके इक्वल आएगा, 1 के। यही वजह है कि हमने एंगल इक्वल किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का ऐड क्या बना, 1। सेम कंडीशन क्या होगी, साइन स्क्वायर 42 और कोस स्क्वायर 42 डिग्री में। यहाँ पे साइन स्क्वायर 48 डिग्री को हमने किस में चेंज कर लिया, कोस की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 42 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, और दोनों का ऐड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 1 2। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि हमारे पास पेयर बनाने होंगे, कि हमारे पास एक पेयर तो इन दोनों से बन जाएगा और एक पेयर यहां से बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, और जितने पेयर बनेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसको ऐसे आप सीधा याद रख सकते हैं। और ये एक बार आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्यूशन किया था। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको सिर्फ टर्म काउंट करनी है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 संख्या है, तो 4 संख्याएं 2 पेयर बनाएंगी, और 2 पेयर का आंसर क्या होगा, 2। इतना ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज पे।
आगे यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर 20, कोस स्क्वायर 40, कोस स्क्वायर 50, कोस स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 70 ये नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 20 तो 70 के साथ 90 बना रहा है, 40 इस 50 के साथ 90 बना रहा है, तो यहाँ पे सेम रूल होगा। अब की बार हम किसी एक कोस को साइन में बदल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर, और 2 पेयर के साथ में एक और रह गया क्या, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये बन गया 2, और आगे क्या होगा कि आपको कोस 60 की वैल्यू याद करनी होगी। हमने आपको पहली वीडियो में करा भी रखे हैं कि टेबल्स पे वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और 1/2 का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 + 1/4, और इसको आगे सोल्व करें तो इनकी मल्टीप्लाई और ऐड किया तो ये बन गया 9/4। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और इसी बेहतरीन तरीके से और इसी स्पीड से आप भी एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या कहा कि साइन स्क्वायर 1, 2 और आगे ऐसे ही चल रहा है साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और ये कहाँ तक चलेगा, साइन 89 डिग्री तक। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, इन दोनों का ऐड 90 डिग्री बन गया। 2 88 के साथ बना देगा, और 3 यहाँ पे साइन स्क्वायर 87 के साथ बना देगा। तो सभी का ऐड यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। बट यहाँ पे टर्म कितनी है हमारे पास, तो अगर हम कहें संख्याएं कितनी है मेरे पास, 89 संख्याओं से हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, तो हम कहेंगे कि पेयर जो बनेंगे वो 44 पेयर बनेंगे, और एक टर्म अलग से रह जाएगी। 88 से 44 पेयर बनते हैं, तो एक टर्म तो हमारी एक्स्ट्रा रहेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा टर्म रहेगी ना, वो हमारी क्या रहेगी, 45 डिग्री रहेगी। अगर साइन में है तो साइन 45, अगर ये सारे कोस में होते हैं तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री हमारा बचता, क्योंकि 45 बीच में आता है। हमारी 44 एक साइड हो गई, 44 दूसरी साइड हो गई, 88 टर्म हो गई, बीच में क्या रहेगी, 45 डिग्री। तो 44 पेयर हो गए हमारे पास। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, 44, और 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 44, और ये हो गया 1/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 89/2। तो ये हमारा आंसर होगा। या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या है। तो उम्मीद है आप इस बेहतरीन तरीके को समझ पाए होंगे, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, और अच्छी स्पीड से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया 5, 10, और फिर आगे क्या हो जाएगा, 15, फिर 20, 25, ऐसे साइन के एंगल चलते रहेंगे, और कहाँ तक है, 80 और 85 डिग्री तक। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, कितने पेयर बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये समस्या है, हमें पेयर चेक करने होंगे कितने पेयर बनेंगे। तो पेयर बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि लास्ट नंबर को डिफरेंस से डिवाइड कर दो। मीन्स संख्याओं के अंतर से भाग करना है आखिरी संख्या को। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल टर्म पता चल जाएंगी कि हमारे पास टर्म कितनी है। कंडीशन यहां पे क्या रहेगी कि जो पहली टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंस ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस चेक करें एंगल का, तो डिफरेंस कितना हमारे पास, 5, और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, वो भी हमारा क्या है, 5।
तो अब यहाँ पे हम टोटल टर्म काउंट करेंगे कि टोटल टर्म कितनी है। तो हमने कहा कि टर्म है लास्ट नंबर के 85 और 85 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारे पास 17 पे भाग हो जाएगा। तो 17 संख्या है हमारे पास, संख्या 17 और संख्या 17 है तो पेड़ कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे पेड़ बनेंगे 8 और एक टर्म और रह जाएगी, एक संख्या एक्स्ट्रा रहेगी। अब यहाँ पे 8 का तो पेड़ से 8 आंसर आएगा और एक संख्या क्या रहेगी हमारी, हमने पीछे भी कहा था, वो रहेगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा हमारा 1/2। तो यहां से क्या बनेगा 8 + 1/2, ये हो गया हमारा 17/2 आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया कि 15 और 5 20, डिफरेंस हमारा कितना है, डिफरेंस हमारा है इन संख्याओं का अंतर 5 है और जो टर्म है वो स्टार्ट नहीं हो रही हमारी डिफरेंस से। टर्म स्टार्ट कहाँ से हुई है 15 से। अगर डिफरेंस से शुरू होती तो कितनी संख्याएं होती हमारे पास, देखिए पहले मैं यहाँ पे 5 10 15 20 और लास्ट में कितना हमारा 70 75। पहले मैं इन संख्याओं में पता करूं कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो हम कहेंगे लास्ट नंबर को पहले नंबर यहाँ पे इनके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस 5 है, 5 से डिवाइड किया तो क्या बना 15। टर्म कितनी है यहाँ पे 15 है, बट जो ऊपर हमारे क्वेश्चन है उसमें 15 से शुरू हुई है तो ये 2 पहली नहीं है, 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 कम कर देंगे। टोटल टर्म कितनी होंगी हमारी 15 में से 2 कम हो गई, टर्म बन गई 13 और 13 संख्याओं से हमारे पास क्या होंगे 12 पेयर होंगे, 12 जोड़े हो गए जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के होंगे और एक टर्म एक्स्ट्रा रहेगी। ये 12 पेयर कैसे बनते हैं, देखो 12 पेयर होंगे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स के, एक्स यहाँ पे एंगल है, जो भी एंगल बनते रहेंगे अलग अलग, और एक टर्म रहेगी हमारी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 और 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। तो जितने पेयर होते हैं ना उतना ही नंबर बन जाता है, तो हमने कहा 12 और 45 क्या होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो यहां से ये आंसर बन गया कितना 25/2। तो उम्मीद है आप हर टाइप पे काम कर पाएंगे और कि हर टाइप से अगर क्वेश्चन आया तो आप सोल्व कर पाएंगे। डिफरेंस से शुरू हो रही हो संख्याएं या फिर डिफरेंस से शुरू ना हो तब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या दिया, यहाँ पे हमारे पास एंगल है पाई और डिवाइड में 40। दूसरा एंगल हमने देखा वो है 2 पाई डिवाइड में 40। तीसरा एंगल देखा वो 3 पाई है। तो हर बार क्या हो रहा है 1 पाई इंक्रीज हो रही है और यहां पे लास्ट एंगल क्या है हमारा 19 पाई/40। तो लास्ट से पहले वाला जो होगा वो क्या होगा 18 पाई/40 और उससे और पहले वाला क्या होगा हमारे पास 17 पाई/40, क्योंकि हर बार 1 बढ़ रहा था। अब यहां से सीखिए कि हमारे पास एंगल होता क्या। एंगल हम अभी तक काउंट कर रहे थे किसमें डिग्री में। डिग्री में हम क्या कर रहे थे जो भी एंगल था उसके ऊपर ये साइन लगा रहे थे डिग्री का। अब हमारे पास ये जो एंगल है ना ये हमारे पास है रेडियन में। किसमें हमारे पास रेडियन में। और रेडियन का हमारे पास सिंबल होता है कि ऊपर सी लिखा जाता है।
और यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा, वरना यहाँ पे सी लिखा होता है इन सभी के ऊपर। अब यहाँ पे आगे समझिए कि क्या होगा कि जो पाई रेडियन है ना वो क्या बनाता है, अगर डिग्री में बदले तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। अभी तक आपने पाई की वैल्यू 10th क्लास तक यही सुनी होगी कि 22/7 होती है या फिर क्या होती है 3.14, और ये भी एग्जैक्ट नहीं होती, क्या है हमारी नियर बाई वैल्यू है, बट किसरों में हम यही वैल्यू पुट करते हैं। तो ये पाई एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पे जो पाई है ये क्या हमारा एक एंगल है, और ये क्या था एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है 22/7 या 3.14। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारी क्या है ये एक पाई इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने कहा कि पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हमने क्या किया था कि पहले एंगल का लास्ट एंगल के साथ ऐड करके देखा, तो मैं यहां से कहूंगा ये कितना हो गया 19 और 1 20 पाई, और डिवाइड में कितना है 40। यहां पे ऐड करूंगा तो 18 और 2 20 पाई, और डिवाइड में कितना है 40। यहां पे ऐड किया इनका तो क्या बना 17 और 3 20 पाई, और डिवाइड में कितना है हमारा 40। तो सभी में क्या बन रहा है हमारे पास ऐड बना 20 पाई डिवाइड में 40। अब ये 20 पाई डिवाइड में 40 कितना होता है, मैं यहाँ पे कहूँ 20 से कट हो गया 2 पे, तो हमारा एंगल का ऐड बना पाई/2 रेडियन। अब पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री होती है, तो 180 डिवाइड में क्या हो गया 2, तो 180 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बना 90 डिग्री। तो सेम हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई होगा कि एंगल का ऐड क्या बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास इन दोनों से एक हो जाएगा, फिर ये हमारे पास 18 पाई के साथ बना देगा, कोस 18 पाई के साथ एक बना देगा। तो इस तरह से हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, ये पेयर काउंट करने हैं। तो पेयर काउंट करेंगे तो हमारे पेयर कहां से स्टार्ट हुए थे, पहले नंबर था यहाँ पे 1 पाई और लास्ट में कितना है 19 पाई। तो 1 से 19 तक हमारी 19 संख्याएं हो गई। तो टर्म कितनी हमारे पास है, तो हम कहेंगे टर्म है 19। पेयर कितने होंगे हमारे पास, तो पेयर हमारे पास 19 के आधे हो जाएंगे 9, और एक टर्म एक्स्ट्रा रहेगी हमारी, 1 टर्म एक्स्ट्रा रहेगी। तो 9 पेयर से हमारा आंसर आ गया 9, और एक टर्म हमारी क्या रहेगी कोस स्क्वायर 45, और कोस स्क्वायर 45 हमारा क्या होता है 1/2, तो नंबर क्या बन गया 9 1/2। तो 9 1/2 हमारा कितना होगा 19/2। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे इस तरीके को। और ये भी एक एस्पेक्ट हो सकती थी कि एंगल को बदल दे रेडियन में, तो हम क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। ये अपना एक हाईएस्ट पीक पॉइंट था इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने का। चलिए अब नई टाइप शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कहा 3 cos - 4 sin इक्वल है 2 cos + 4 sin x, और क्वेश्चन में कहा कि 10x की वैल्यू हमें बतानी है कि 10x क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काम करें तो क्या कहेंगे कि cos की टर्म को लेफ्ट साइड रख लो, साइन की राइट साइड, मीन साइन और cos को अलग अलग कर लेते हैं लेफ्ट और राइट में। तो मैंने कहा कि 2 cos को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, और 4 sin x को उधर लेके चला जाता हूं तो ये माइनस का है तो वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, ये 4 sin x ऐड में आ गया। तो यहां पे 3 में से 2 गए तो 1 रहेगा cos x, और यहां पे मैंने देखा 1 और 4 कितने हो गए 5। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है ना, इसको यहां पे लेके डिवाइड में आ जाएंगे। cos x के साथ क्या आ गया 5 डिवाइड में, और यहां पे रह गया sin x।
अब इस कोस को मैं ऊपर है ना नीचे लेके जा रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/5 और ये हो गया साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। और साइन के डिवाइड में अगर कोस है ना तो वो हमारा क्या बनता है tan x बनता है। और tan x की है भी वैल्यू निकालनी थी, तो tan x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 1/5। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसको भी याद रखें कि tan क्या होता है हमारा साइन डिवाइड में कोस। ये बार बार रिपीट होता है, आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो आप ये बेसिक भी याद रखें कि tan x होगा हमेशा इक्वल साइन डिवाइड में कोस के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। यहाँ पे फिर से tan x पूछा है, तो tan x कैसे निकालेंगे कि ये डिवाइड का 5 इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई हुआ 2 sin x और 3 cos x के साथ। फिर ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर आके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। क्या हमारे पास 2 के साथ ये पूरी टर्म वहां पे जाके मल्टीप्लाई हुई, तो क्या है 3 cos x और ऐड में है 2 cos x। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 5 अंदर जाएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 sin x और 5 अंदर गया 15 cos x। फिर ये 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 6 cos x, और यहां पे हमने क्या किया दोनों cos में है, इनमें से एक टर्म साइन में बनेगी वरना हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, तो हमने बाद वाली को साइन में चेंज कर लिया। ये प्रिंटिंग एरर रहा होगा, तो यहाँ पे हमने 3 cos x के साथ 2 sin x रखेंगे, तो 2 अंदर जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 और 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 4 sin x। अब यहाँ पे हम काम करेंगे कि साइन और कोस के फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। यही वजह थी कि यहाँ पे सारे कोस की बन रहे थे तो क्वेश्चन को करने में परेशानी रहती। तो आगे हमारे पास क्या होगा कि ये 6 ऐड का है, तो इस 15 को वहां पे लेके जाएंगे ऐड में हो जाएगा 15 cos x, और ये 4 साइन है इधर आके माइनस में हो जाएगा 10 sin x के साथ माइनस में हो जाएगा 4 sin x। अगर यहाँ पे कोस रखते हैं तो कोस में भी क्वेश्चन सोल्व हो ही जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक संख्या और बन जाती कोस में और यहाँ पे एक अकेली साइन में होती। अब भी यहाँ से क्वेश्चन सोल्व इजीली हो जाता आपसे, बट अब हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है तो इसी फॉर्म से करेंगे। 10 में से 4 गए, कितने रह गए 6 sin x, और यहाँ पे कितना बनेगा 15 और 6 हमारे पास हो गया 21 cos x। इस cos को डिवाइड में ले आएंगे साइन के साथ, और इस 6 को मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे डिवाइड में 21 के साथ। 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 2 और 3 से, और साइन डिवाइड में cos हमने अभी किया था कि ये होता है tan x, तो tan x आ गया हमारे पास 7/2। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा एक बार इसी क्वेश्चन को फिर दोहराते हैं और उसमें यहाँ पे कोस को ही लेके करेंगे कि फिर हमारा आंसर क्या बनेगा देखिए। क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 sin -3 cos x डिवाइड में 3 cos x प्लस 2 cos x और इक्वल में है 2/5। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 5 डिवाइड में है नोमिनेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 इंटू 2 sin x माइनस 3 cos x, और ये पूरी टर्म जो डिवाइड में उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 3 cos x और 2 cos x।
तो यहाँ पे ये 5 अंदर जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 sin x, और 5 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 15 cos x। 3 cos x और 2 cos x कितने हो गए हमारे पास 5 cos x, और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन गया 10 cos x। अब यहाँ पे हमारे पास इस -15 cos x को वहां पे लेके जाएंगे तो ऐड में हो जाएगा माइनस की टर्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 cos x के साथ 15 और ऐड हो गए तो हम कहेंगे 25 cos x हो गया, और इक्वल में हमारे पास यहाँ पे है 10 sin x। ये cos यहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का है, और ये 10 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 25 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 2.5। साइन डिवाइड में cos क्या होता है हमारा 10x होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 2.5। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, बट पहले ही हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, आप और भी घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा कि 10x की वैल्यू दे रखी है और ये हमें निकालना है। तो 10x हमने किया था, क्या बनता है हमारा sin x डिवाइड में cos x। ये क्या होता है हमारा 10x की वैल्यू होती है, और 10x क्वेश्चन में दे रखा है 3/4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रेशियो पुट कर दूंगा कि साइन की जगह पे 3 लिखूंगा और cos की जगह पे 4। ये हमारे पास क्या है साइन और cos के रेशियो आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था 2 मल्टीप्लाई में साइन का है हमारे पास नंबर 3, फिर आगे 3 और cos में हमारे पास है 4, डिवाइड में क्या हमारे पास 3 और साइन की टर्म फिर से हमारे पास 3 -2 और cos की टर्म हमारे पास है 4। मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 6 और ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास 8। तो 12 और 6 18, 18 को 1 से भाग करेंगे तो 18 ही आंसर रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका था और कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपके सेंट्रल एग्जाम में भी आए हुए थे, एसएससी में और हरियाणा में भी आते हैं इस टाइप के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया cot x। अब cot x हमारा क्या होता है, इसको देखिए कि cot x होता है हमारा इक्वल 1 डिवाइड में 10x के, और 10x हमने किया था कि हमारा 10x होता है sin x डिवाइड में cos x के। तो ये cos डिवाइड का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा cos x डिवाइड में sin x। तो यहां से हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि cot x क्या होता है cos डिवाइड में sin। ये हमारे पास ऐसे याद रखिए कि 10 का रिवर्स है तो 10 के रिवर्स कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में बदलेंगे तो क्या होगा cos अपॉन sin। 10 क्या होता है हमारा sin अपॉन cos, दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये क्या होता है sin अपॉन cos x होता है। अब cot x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/12। तो हमने कहा cos का रेशियो आ गया 9 और sin का आ गया 12। ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 3, sin कितना है हमारा 12 प्लस 2, cos हमारा 9 पूरे के डिवाइड में 3, sin हमारा यहाँ से 12 माइनस 2, cos हमारा क्या है 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 12 3 जा 36 और 9 2 जा कितना होगा हमारे पास 18, पूरे के डिवाइड में अब हमारे पास 12 3 जा 36 और ये कितना हो गया हमारे पास 9 2 जा 18। यहाँ से ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये हमारे पास 54 और इनका सब्ट्रैक्ट किया तो 18 और 18 3 जा 54। तो आंसर क्या होगा हमारा 3 आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और थोड़ा बहुत तो हर क्वेश्चन में चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फर्क कितना ही था कि कोट दे रखा था तो कोट क्या हो जाएगा 10 का उल्टा हो जाएगा cos अपॉन sin।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स है 5/3। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ बेसिक भी सीखते चलिए, आपका बेसिक ठीक होता रहेगा। सीकेंट क्या होता है हमारे पास, 1/कोस। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/कोस। दूसरा कोस एक्स कहेंगे तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/सीकेंट एक्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, तो हम कहेंगे 1/सीकेंट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सीकेंट एक्स 5/3 है, तो कोस एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, 3/5। अब यहाँ पे हमें साइन और कोस दोनों की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास कोस एक्स कितना आ गया, 3/5। साइन एक्स क्या होगा उसके लिए समझिए कि एक फॉर्मूला बनाया था हमने, एक छोटी सी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन, दूसरा कोस और ये टेन। और हिंदी में हमने बनाया था लाल बटे कक्का। कि जो कोस होता है वो हमारा क्या बनता है, एक ट्रायंगल में ये हमारा होता है बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। ये हो गया हमारा लंब, जिसको हमने पर यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसका नाम हमने दिया था कर्ण। अब यहां से हमारे पास कोस की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो कोस क्या होता है हमारा, आधार डिवाइड में कर्ण, आधार डिवाइड में कर्ण, या फिर ये कहो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन में हमारे पास क्या होगा कि साइन का जो वैल्यू होती है वो बनती है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5। तो ये जो लंब है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। तो हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, वो एक बार पहले भी आपको कराए थे, एक बार फिर देखिए कि 3, 4 और 5 होता है। दूसरा 6, 8, 10, 9, 12, 15, या फिर हम कहेंगे 5, 12, 13। ये वो हैं जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं। 7, 12, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 7, 24, 25 होगा। 5, 12, 13, 7, 24, 25। ये हमारे बार बार रिपीट होने वाले हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं कि ये 3 पेयर क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इन ट्रिपलेट में, ये बनते हैं हमारे पास कर्ण, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे आधार और लंब होते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। 3, 4 और 5 ये हमने क्या है पाइथागोरियन थ्योरम से बनाए हैं। फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहां से ये ट्रिपलेट बन के आए हैं। तो वापिस आते हैं कि साइन क्या होगा हमारे पास, साइन हमारे पास होगा परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम वापस पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस साइन कितना है 4/5 प्लस 2 कोस एक्स कितना है हमारा 3/5, पूरे के डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस 2, साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 प्लस कोस एक्स कितना होगा हमारे पास 3/5। यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा।
तो इस कैलकुलेशन को आप खुद करके बताइए, कमेंट में बताइए आपका राइट आंसर क्या आया। फिर हम अगली क्लास में बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप भी कमेंट में बताइए, तभी आपकी प्रेजेंस हमें पता चलती रहेगी कि आप क्लास किस टाइम और कितनी देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 का। क्वेश्चन में कहा कि sin x इक्वल है 3/4 और हमें निकालना है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x पूरे का रूट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ट्विस्ट दे रखा है कि जो गिवन है ना इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, नो यूज। यहाँ पे चाहे कुछ भी दे रखा हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, और ये प्लस का वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो एक बेसिक आइडेंटिटी है हमारी कि अगर एंगल इक्वल है और कोसिकेंट और कोट का स्क्वायर का आपस में माइनस है तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये अंदर का पूरा क्या बन गया, 1, और 1 का रूट आंसर क्या होगा, हमेशा 1 का रूट 1 ही रहता है। तो इसका तो हमारे पास कोई यूज ही नहीं था, ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला था। और इसी पे एक फार्मूला और होता है हमारे पास, क्या कि 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल है टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता था कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स पूछ लिया हो आपसे, तब भी हम क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, 1 होगा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारी होती है जो हमने अभी पीछे रिवाइज की थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और आज की अपनी क्लास यहीं पे विराम देते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। आपका ये अपना चैनल है, जितनी ग्रोथ करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज यही विराम लेते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, और कमेंट में बताइए कि आप इसके बाद कौन सा चैप्टर सीखना पसंद करेंगे। तो चलिए आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ।